पिछले क्लास में हम लोग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े थे, यानी अल्कीन का एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क दिया था। अब आप बनाएं या नहीं बनाएं वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। हम इसे यहाँ बताते हैं, बोर्ड पर देखोगे, जो पूछेंगे वो बताना। आप पहले ये बताओ कि अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। यहाँ मार्कोनिकॉफ अप्लाई होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ? HBr तो है लेकिन पेरोक्साइड नहीं है, इसलिए मार्कोनिकॉफ होगा। तो निगेटिव पार्ट इसका कौन है? Br। तो ये Br इस वाले कार्बन के साथ जाएगा क्योंकि इसके पास में एक हाइड्रोजन है। तो इनका जब प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ ये बेंजीन अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी लिख सकते हैं H, और एक जगह इसकी जगह साथ में क्या डाल देंगे? Br। मान लिया H और यहाँ Br, और इसके साथ यहाँ वाले में क्या डाल दोगे? हाइड्रोजन। पहले 2 हाइड्रोजन था, अभी कितना हो गया? 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन है, आप चाहें तो इसकी जगह पे कार्बन भी डाल सकते थे। फिर बताइए सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? और HCl है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, तो निगेटिव पार्ट Cl कहाँ जुड़ेगा? CH पर। तो इस जगह पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 CH Cl और यहाँ CH3। इस वाले पार्ट में HBr है, अनसिमेट्रिकल है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। तो जब पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में B यहाँ जुड़ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में। ये बेंजीन यहाँ गया CH2, यहाँ CH2 CH2 और यहाँ Br। ये क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। सॉल्यूशन मिल भी गया होगा, वहीं पर बुक में ही दिया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ बताए। इसके बाद का ये क्वेश्चन देखो, यहाँ प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जो हम लोग पहले पढ़े हैं उस वाले पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ है साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, और इनका थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं प्रिपरेशन में कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअल्केन, यानी कि OH को हटाकर इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा? Cl, और साथ में बाई प्रोडक्ट निकलेगा SO2 और HCl। हालांकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट लिखना है, तो आप बाई प्रोडक्ट छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर याद है तो आप कैरी कर सकते हो, यानी लिख दिए तो उसकी वजह से गलत नहीं हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में Br2 है और अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो अगर Br2 यानी हैलोजन का डार्क में रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक यानी sp2 हाइब्रिडाइड से जुड़ेगा, और अगर सनलाइट और यूवी लाइट के साथ कराते हैं तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा, और वहां पर वो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ 2 sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन है, ये भी और ये भी। तो इस जगह पर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये बेंजीन, और इस बेंजीन में यहाँ ये नाइट्रो ग्रुप आ गया। अगर यहाँ पर जोड़ते हैं हम लोग, ये देखो CH, यहाँ Br, और इस जगह पर CH3। दूसरा प्रोडक्ट में अगर इस जगह पर आप जोड़ते हो, बाकी का बेंजीन के साथ में जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2 वो तो रहेगा ही। अब यहाँ ही आ जाएगा CH2 CH2 Br। अब कहता है कि इन दोनों में से कोई एक ही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब वो क्या कहता है? मेजर प्रोडक्ट वो होगा अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है तो टर्सरी, उसके अलावा सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो यहाँ देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, ये एक से जुड़ा हुआ, यानी किस नेचर का? प्राइमरी। यहाँ ये अल्फा कार्बन एटम इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है 2 डिग्री, और ये सेकेंडरी है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। तो आप सिर्फ इसे भी लिख सकते हो, उसे आप छोड़ सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में OH 2 जगह पे लगा हुआ है, लेकिन जो बेंजीन के साथ में OH लगा होता है वो फिनॉलिक नेचर का होता है, फिनॉल का फॉर्मेशन करता है, और अभी तक हम लोग कहीं फिनॉल के बारे में डिस्कस नहीं किए। और ये OH जो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम से लगा है वो अल्कोहल है, और अल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन कर हैलो अल्केन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये OH में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये फेनोलिक नेचर का है। और बाकी इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस वाले OH को हटाकर Cl जोड़ दोगे तो बाकी का रेस्ट पार्ट वैसे ही रहेगा,
यानी यहाँ बेंजीन, इस जगह पर OH, और यहाँ क्या बन गया CH2Cl। बता सकते हो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर? H2O बनेगा। फिर इस वाले क्वेश्चन में HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये अल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन होगा। अब अल्कीन में इसका निगेटिव पार्ट I है तो उस कार्बन से जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि हाइड्रोजन दिखता ही नहीं, तो जब हाइड्रोजन दिखेगा नहीं तो सारा बॉन्ड आपको इमेजिन करना पड़ेगा, या फिर बेहतर तरीका ये है कि आप इसका हाइड्रोजन बैठा करके स्ट्रक्चर लिखो। तो अगर बैठा करके इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये हेक्सागोनल है, देखो ये हेक्सागोनल बन गया, ये हेक्सागोनल, इसके साथ में यहाँ पर CH3 है, इस जगह पर डबल बॉन्ड। अब सब जगह पर हाइड्रोजन डाल दो, CH2 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 CH2, यहाँ क्या आ जाएगा CH, और यहाँ तो 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। अब या तो ये फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन, इन्हीं दोनों पर जुड़ना है। तो आप बताओ HI के साथ करा रहे हैं, ये अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। HI का निगेटिव पार्ट कौन है? I। तो ये बताओ कि ये C पर जुड़ेगा या CH पर जुड़ेगा? C पर जुड़ेगा। तो यहां पर आप जोड़ोगे तो इस जगह पर आ जाएगा आपका आयोडीन, और इस जगह पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इस डबल बॉन्ड को हटा दिए यहां से हम लोग, यानी ये डबल बॉन्ड की जगह पर क्या आ गया सिंगल बॉन्ड। इसी को आप चाहें तो कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन हिडन होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो यहाँ ये हाइड्रोजन को हिडन कर दिए, और इसी जगह पर आयोडीन भी आ गया और इसी जगह पर CH3 भी आ गया, तो ये प्रोडक्ट बना। ये तो सिंपल हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, यानी कि Br को हटाकर I जुड़ेगा, यानी CH3 CH2 I, और अगर बाई प्रोडक्ट लिखना चाहें तो NaBr। या फिर देखो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ में, यानी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो यहाँ पर ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है, तो इसका ये 2 कार्बन एटम तो sp2 हैबिडाइड, तो वहां तो नहीं जुड़ेगा। तो फिर बाकी का 1 2 3 4 4 sp3 हैबिडाइड कार्बन, कहता है कि वो sp3 हैबिडाइड कार्बन जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के नज़दीक में है वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो अनसैचुरेटेड सिस्टम के नज़दीक में या तो यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, आयुपैक नेम सेम होगा, तो यहाँ जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऐसे ही रहेगा, और इस जगह पर फॉर्मेशन हो गया किसका Br का। ये बन गया ये प्रोडक्ट। नीचे में भी डाल सकते हो यहाँ पर अनसैचुरेटेड सिस्टम के नज़दीक में। इसके बाद ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन का टाइप कन्वर्सन बोला जाता है इसको। कन्वर्सन में आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिया रहेगा, रास्ता आपको खुद से ढूंढना है, और ये रास्ता जितना आप ऑर्गेनिक को जानोगे उतना ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यानी कि जैसे अगर सगुना मोड़ से आपको जाने के लिए कह दिया जाए कि आपको गांधी मैदान जाना है, तो सगुना मोड़ से गांधी मैदान जाने के लिए बताओ एक ही रास्ता हो सकता है या कई हो सकते हैं? बहुत सारे। लेकिन आपको कितना रास्ता पता है यह डिपेंड करता है कि आप पटना को या इस इलाके को कितना बेहतर से जानते हैं। उसी तरीके से कन्वर्सन में भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, एक स्टूडेंट कुछ और लिखेगा, दूसरा कुछ और लिखेगा, और दोनों का सही होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप ऑर्गेनिक कितना पढ़े हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास में ऑप्शन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो जानते हैं उसी के बारे में। प्रिपेयर करना है हम लोग को क्या, 1 आयोडोब्यूटेन, यानी ये प्रिपेयर करना है 3 4, और यहाँ पर क्या डाल देना है आयोडीन। ये देखते हैं, फर्स्ट है 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल यानी CH3 CH2 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 और OH। अब आप याद करो कि अल्कोहल को आयोडो अल्केन में कन्वर्ट करना है, पढ़े हैं किसके साथ, HI। तो इसको HI के साथ अगर हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा आयोडो अल्केन, CH3 CH2 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 और ये I यहाँ से बन सकता है। हालांकि हम लोग जो पढ़े हैं उसी में और भी ऑप्शन था, मे भी आपको याद नहीं आ रहा हो, हम याद दिलाने की कोशिश करते हैं। HI डायरेक्ट ना लेकर के आप पोटासियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं, याद आ रहा है।
ये HI बनाता है तो इससे ये फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि आप यहां पर इनका रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड से भी करा सकते हो, PX3, यहां से भी आयोडोअल्केन बनेगा। एक और तरीका था PI3 डायरेक्ट ना लेकर के आप रिएक्शन करा दो किसके साथ में, रेड फॉस्फोरस का आयोडीन के साथ, तो PI3 बनेगा और ये बनेगा। तो देख रहे हो 4 ऑप्शन तो अभी ही निकल गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये ऑप्शन भी आपके पास में बढ़ता चला जाएगा, यानी और भी ऑप्शन आएंगे कि उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकें। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर था। सेकंड कह रहा था 1 क्लोरोब्यूटेन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन। इनका रिएक्शन करा दो सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, Br की जगह पर क्या बन जाएगा, ओ सॉरी Br लिखे हैं क्लोरो की जगह पर, यहाँ इनके साथ में, तो Cl की जगह पर यहाँ I जुड़ जाएगा, CH2 CH2 और I। ये एक नेम रिएक्शन था, याद आ रहा है कौन सा रिएक्शन, फिंकलस्टन रिएक्शन। और वहीं फ्लोराइड अगर बनाना रहता तो स्वार्ज रिएक्शन। 3 नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फिंकलस्टन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरो ब्रोमो आयोडो बेंजीन बनाया जाता है फ्रॉम एनिलीन। फिंकलस्टन रिएक्शन में क्लोरो या ब्रोमो अल्केन को आयोडो में कन्वर्ट करते हैं, और स्वार्ज रिएक्शन में क्लोरो या ब्रोमो अल्केन को फ्लोरो अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। अब एक और बचा हुआ है ब्यूट 1इन, ये 2 स्टेप में बनेगा। देखो यहां थर्ड ब्यूट 1इन यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1इन। आपको 1 पर ऐड करना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करना होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ HI के केस में नहीं होता है। अगर अभी इसका HI से रिएक्शन करा दोगे तो आयोडीन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। कैसे 2 स्टेप में, देखो आप बताओगे HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो बताओ Br CH पर जुड़ेगा या CH2 पर, CH2 पर, यानी ये बन गया CH3 CH2 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 और यहाँ Br। और अब क्या करते हैं, इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो Br को हटाकर इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, I, यानी CH3 CH2 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 और I। है समझ में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये समराइज्ड फॉर्म आपको हेल्प करेगा रिएक्शन को याद रखने में और क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया, इंपॉर्टेंट टूल्स है ये। और इस चैप्टर में हम आपको प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों का लिख करके देंगे, आपको कॉपी करना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे बता रहे हैं उसी कंसेप्ट को आपको अगले वाले चैप्टर में खुद अप्लाई करना होगा, यानी वहाँ लिखना होगा। इसलिए जब बता रहे हैं तो वहाँ समझोगे कि कैसे कैसे क्या किया जा रहा है। नाम इसका समराइज्ड फॉर्म, डिटेल तो आपके पास में लिखा हुआ है, तो इस जगह पर कोशिश ये करना है कि इसको जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं वो करें, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। ये आपके लिए है, आपके अनुसार से है। आपको लगता है कि सर जितना लिखवाए हैं उतने में हमको याद नहीं रह रहा है, तो आप उसमें ऐड कीजिए। आपको लग रहा है कि ये जो लिखवाए हैं हम इससे और भी शॉर्ट करके इसको लिख सकते हैं, तो आप वो कीजिए, वो आपके लिए है। बिल्कुल सीट गंदा हो जाए कोई बात नहीं है। मेरा सजेशन ये रहता है कि पेंसिल आप यूज कीजिए। पेंसिल इसलिए क्योंकि जब मर्जी तब आप उसमें ऐड कर सकते हैं और जब मर्जी तब उसे आप हटा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो होगा। पहले यहाँ पर बात करते हैं, आप याद दिलाओगे, आपके पास में कॉपी में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या है, जो पूछेंगे उससे। आप बताओ सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके साथ में था, अल्कोहल से। आप बोर्ड पर देखो, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराए तो सबसे पहला मेथड आ गया फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, यानी HX के साथ में रिएक्शन कराए तो यहाँ से OH को रिप्लेस कर X जुड़ गया और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, H2O। लेकिन इस जगह पर HX में कई कंसेप्ट आ गए। कंसेप्ट क्या आ गया, अगर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। अगर HBr के साथ कराते हो या HBr की बजाय कोई मेटल ब्रोमाइड भी ले लेते हैं तो किन के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के केस में,
प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। HI के साथ कराते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, हीट। लेकिन अगर HI की जगह पर कोई मेटल आयोडाइड ले रहे हैं, पोटासियम आयोडाइड, तब यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, H3PO4। तो यहां कंडीशन लिख दिए हम लोग H3PO4। बोलो ये पार्ट आ गया, ठीक है। जो पढ़े थे वो सब कुछ यहाँ। फिर आया था दूसरा रिएक्शन कि इनका रिएक्शन आप फास्फोरस हालाइड के साथ करा सकते हैं, PX3 के साथ। और यहाँ X की जगह पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये फॉर्मेशन करेगा RX का, और बाई प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, H3PO3। और वहीं अगर इनका रिएक्शन आप PCl5 से कराते हो, पेंटाहालाइड, तब ये बनेगा RCl, और बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, POCl3 प्लस HCl। अब फिर देखो यहाँ PX3 की बजाय आप रेड फास्फोरस का भी रिएक्शन करा सकते हो, यानी PCl3 ना लेकर के आप रेड फास्फोरस प्लस X2, यहाँ पर X की जगह पर ब्रोमीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आयोडीन। तो ये रिएक्ट कर फॉर्मेशन किसका कर लेगा, PX3 का। ये दूसरा वाला पार्ट आ गया, यानी कि इसके साथ में यहाँ ये जुड़ा, उसको वहाँ रिलेट कर दिया। इसके बाद बताओ किसके साथ रिएक्शन था, आयोनील क्लोराइड, SOCl2। तो यहां बन जाएगा क्या, RCl, और बाई प्रोडक्ट SO2 गैस के फॉर्म में, और प्लस HCl, ये भी गैस के फॉर्म में। इस मेथड को प्रीफर करते हैं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस है, ये गैस बन करके बाहर चले गए, पूरा अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। यानी पूरे एक क्लास में जितना कुछ हम लोग पढ़े थे वो अब यहाँ आ गया। और अगर आपका क्लास किया हुआ है, पढ़ा हुआ पार्ट है, तो इतने देखने के बाद में आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। इतना ही था अल्कोहल से या और कुछ था, इतना था। अब सेकंड मेथड किससे था, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब उस वाले में आते हैं, सेकंड वाले में। देखो हाइड्रोकार्बन समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक ही एग्जाम्पल ले लो आप। यहाँ ये बेंजीन के साथ में हम CH3, इसे मिथाइल बेंजीन या टॉलिन भी करते हैं। इनका रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या UV लाइट, तो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ेगा, यानी ये CH2 और यहाँ पर ये बेंजीन रह गया, इसके साथ Cl जुड़ा, यहाँ पर ये CH2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, और इनका नाम था, क्या नाम था इनका, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल। लेकिन वहीं अगर क्लोरीन का ही रिएक्शन या कोई भी हैलोजन लेते, Fe या FeX3 के साथ कराते हैं, किस कंडीशन में, डार्क में, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम से जुड़ेगा। ऑर्थो और पारा दो बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, पारा। रीजन बता सकते हो पारा मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ, अस्टियरिक हिंड्रेंस। और इस रिएक्शन का नाम क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक। अब बताया आपको कि आपके लिए है, आपको जैसे लगे। अगर मान लिया कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये हम भूल रहे हैं अस्टियरिक हिंड्रेंस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अस्टियरिक हिंड्रेंस। बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो, हाँ कि आप लिखिए अस्टियरिक हिंड्रेंस। कहने का मतलब होता है, बताया कि हिंड्रेंस का मतलब अवरोध होता है। तो जो दो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जितना वो दोनों ग्रुप नजदीक में रहेंगे रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देगा। तो ऑर्थो के केस में डिस्टेंस कम होता है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वो अनस्टेबल होगा, जबकि पारा के केस में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर है, और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर रिपल्सन कम होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होता है। फिर याद करो एक और पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि ऑर्थो और पारा का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑर्थो का कम होगा, पारा का, क्योंकि पारा में कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे, तो ज़्यादा नज़दीक में होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग लगेगा वहाँ पर। तो ये था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं, मेटा नहीं बनेगा, और ये उस वक्त में ही बताए थे। देखो सब चीज
वहां पर भी बताए थे कि मेटा पर क्यों नहीं बनेगा, ये हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो वहां क्लियर होगा। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को, ये वहीं जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजिशन पर मिलता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ ऑर्थो और पारा पर आएगा। न्यूक्लियोफिलिक जब होगा तो वो जाकर के मेटा पर होगा, और वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब जाकर के क्लियर होगा। ये प्रिपरेशन में जब बता रहे थे उस वक्त में भी आपको बोले थे। बोलो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताओ कौन सा रिएक्शन था? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, देखो यहां पर सैंडमेयर रिएक्शन लिखते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में स्टार्ट किए थे हम लोग एनिलीन से, NH2 से। सैंडमेयर रिएक्शन में पहले इनका रिएक्शन करा दिया NaNO2 प्लस HX, तो ये फॉर्मेशन कर लिया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का, ये बना बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, या इसी को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी कहते हैं। अब इनका रिएक्शन अगर आप करा रहे हो Cu2X2 से, कोई भी हो सकता है Cu2X2 में क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। शॉर्ट में लिखना है इसलिए हम एक साथ में लिख दिए, तो यहां पर ये जुड़ जाएगा X। और वहीं अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो किसके साथ में? Ki के साथ, तो यहां ये फॉर्मेशन कर लेगा आयोडोबेंजीन का। क्लियर है? अगर Cu2Cl2 लेते तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 लेते तो ब्रोमोबेंजीन, तो दो जगह लिखने की बजाय हम क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही साथ लिख दी। और इसका नाम कौन सा रिएक्शन था? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, तो यहां से भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये इतना। अब इसके बाद बताओ कौन सा रिएक्शन था? बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब यहां देखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में RX ले लिए, और यहां पर X की जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। अब इनका रिएक्शन अगर आप सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आयोडो अल्केन बनेगा। और वहीं अगर इनका रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं, मेटल फ्लोराइड लाइक AgF, या आप Hg2F2 ले सकते हो, या फिर इसकी जगह पर COF2 ले सकते हैं, या फिर SbF3 ले सकते हैं। इन सारे कंडीशन में RF का फॉर्मेशन होगा, फ्लोरोअल्केन का। ऊपर वाले के लिए एक नाम लिखे थे हम लोग, बताओ कौन सा रिएक्शन? फिंकलेस्टन रिएक्शन। और इनके लिए क्या नाम लिखे थे? स्वार्ज रिएक्शन लिखे थे। तो देखो तीनों नेम रिएक्शन एकदम सामने सामने दिखेगा, सैंडमेयर रिएक्शन, फिंकलेस्टन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन। हो गया यहां तक। इसके बाद बताओ किसके साथ था? अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। तो अल्कीन में यहां देखिए, अल्कीन यानी कि डबल बॉन्डेड, तो दो पार्ट आया था। अगर इनका रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते X2 के साथ, तब एडिशन रिएक्शन होगा और विसिनल डाइहैलाइड बनेगा XX। ये था विसिनल डाइहैलाइड। और इसी जगह पर था कि अगर X की जगह पर ब्रोमीन यूज करते हैं तो सॉल्यूशन को डिक्लराइज कर देता है। आप चाहें कि यहाँ अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर उसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं शॉर्ट में। फिर अगर HX के साथ में रिएक्शन कराते हो HX में, तब इस कंडीशन में बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक जगह पर हाइड्रोजन और दूसरी जगह पर हैलोजन जाएगा। यहां पर भी कुछ बात याद रखना है। याद क्या रखने वाला बात है कि अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल नेचर का रहा, तब उस कंडीशन में आपको कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ्स कई जगह पर आएगा। बताए थे कि कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, HCl है तो निगेटिव पार्ट Cl माइनस, HBr है तो Br माइनस, HCN है तो Cn माइनस, H2O है तो OH माइनस, तो इन सब जगह पे मार्कोनिकॉफ लगेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ अगर लिखना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ किसके साथ में होता है? HBr और किन के प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। सिर्फ यही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, और बाकी सब जगह पर क्या अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ।
बोलो समझ में आया ये? ठीक है। अब काम क्या करना है आपको, जो ये यहां पर अभी तो आप अपनी कॉपी में लिख लोगे, और ये लिखने के बाद में आप क्या करोगे, एक वाइट शीट लोगे। वाइट शीट जैसे फाइल वगैरह, कैसे प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाते हैं, तो एक पेपर डालते हैं उसमें, वो एक पेपर आता है बायोलॉजी शीट जैसा बोला जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, जिनका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नहीं, 8-10 पेज खरीद लो, पूरा केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो है वो जैसे अभी आप लिखोगे तो वो आपका एक पेज में आ जाएगा, पूरे एक पेज में आ जाएगा। दूसरा पेज बचा हुआ, या मान लें कि दोनों तरफ में भी आ गया, तो भी तो आपका एक ही पेज यूज हुआ ना। ठीक है, उसको हम इसलिए बोले पेज में, क्योंकि ये हेलोल्केन हेलोरिन कंप्लीट होते होते आपका ये कॉपी भर जाएगा। अब अल्कोहल फिनॉल ईथर में जाएंगे तो हेलोल्केन हेलोरिन के कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। अब बोलेंगे कि पलट के देखो तो जी सैंडमेयर रिएक्शन पढ़े थे, तब आप कॉपी में कहाँ सैंडमेयर रिएक्शन खोजोगे, लेकिन ये सीट में रहेगा तो सामने में ही तो सैंडमेयर रिएक्शन दिखाई दे जाएगा, यानी एक ही पेज में रहेगा। तो वो सीट बोलेंगे आपको कैरी करने के लिए कि हाँ वो कैरी करो, और उसी से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसलिए और दो फायदा हो जाएगा, एक तो आप अभी कॉपी में लिखे, और दूसरा जब उसको फेयर करने लगोगे उस जगह पर लिखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और उसको आप अपने इच्छा के अनुसार से बनाओ, दूसरे के अनुसार से नहीं। आपको लगता है कि हम इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और पेंसिल यूज कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पेंसिल में आप इच्छा के अनुसार से आप जब चाहें तब इरेज कर सकते हैं, जब चाहें तब आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर कॉपी करना आप इत्मीनान से। फिजिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब सारे कंपाउंड्स का ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, ये सारा पॉइंट्स भी लिखवा देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहता है कि अधिकांश अल्काइल हैलाइड कलरलेस नेचर का होता है, लेकिन कुछ एक सनलाइट की वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है और उसकी वजह से कलर दिखाई देते हैं। अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से बताओ इनका ये बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, पोलर नेचर का होगा। लेकिन एज ए होल मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये तो बाकी के एटम पर डिपेंड करेगा। याद करो एक क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे, CH2Cl2 CHCl3 और CCl4 कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल उनके ऊपर डिपेंड करेगा, बट बॉन्ड ऑलवेज पॉजिटिव, बट बॉन्ड ऑलवेज पोलर नेचर का होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्काइल हैलाइड पोलर नेचर का है, फिर भी ये वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है। देखो यहां पर ये लिखवाए हैं, अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ध्यान से समझोगे, वाटर में H2O और H2O मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कोई भी सब्सटेंस तभी डिसॉल्व होगा जब वो पहले से बने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर उसकी जगह पर चला जाए। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज इंडोथर्मिक एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जैसे अगर आप मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हो, तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो एनर्जी जाएगा। तो अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है ब्रेक करने के लिए, देने के लिए एनर्जी से, तब वो प्रोसेस फिजिबल हो जाएगा, यानी कि वो संभव है। लेकिन अल्काइल हैलाइड में कहता है कि जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से सॉल्युबल नहीं है। लो सॉल्युबिलिटी आता है लोअर मेंबर के केस में, तो ये लो सॉल्युबिलिटी, और जैसे जैसे लोअर से हायर मेंबर की तरफ में बढ़ेंगे, कार्बन का नेचर बढ़ने लगेगा, नंबर बढ़ने लगेगा, तो इनका सॉल्युबिलिटी वैल्यू जो है वो घटने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यहां पर ये लिखवाया हुआ है। इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कहता है कि अगर दो सब्सटेंस आप ले रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूलर मास को देखो, लोअर मेंबर टू हायर मेंबर, साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूल का, और जब साइज बड़ा होगा तो वान डेर वाल्स फोर्स स्ट्रांग लगेगा, और जब वान डेर वाल्स फोर्स स्ट्रांग लगेगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे यहां देखो कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हम ले रहे हैं CH3F और फिर ले रहे हैं CH3Cl, फिर हो रहा है CH3Br, और फिर आ रहा है CH3I, यहां सब में CH3 कॉमन है, यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बताओ तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, CH3F का या CH3I का, CH3I का। तो यानी कि इस रेशियो में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ेगा। अगर मान लें कि हाइड्रोजन को आप कांस्टेंट कर दिए,
जैसे यहाँ CH3Cl, यहाँ आ गया C2H5Cl, यहाँ आ गया C3H7Cl। तो देखो क्लोरीन तो सब में कॉमन है, लेकिन कार्बन एटम का नंबर बढ़ रहा है ना, तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इस रेशियो को फॉलो करेगा, ऐसे बढ़ेगा। फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आगे मिलेगा कि अगर मॉलिक्यूलर मास सबका सेम हो, ये कैसे है आइसोमर्स के केस में, तब वहां क्या करेंगे, तो कहता है कि आइसोमर्स अगर है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, तब उस कंडीशन में देखोगे कि जितना ज्यादा ब्रांच लगा हुआ है, मॉलिक्यूल का साइज उतना ही छोटा होगा, वंडरवाल फोर्स उतना ही वीक होंगे, और उनका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू उतना ही कम होगा। यानी कि जो स्ट्रेट चेन में रहेगा उसका ज्यादा, जो ब्रांच में रहेगा उसका कम। जैसे अगर नियो को ले लें हम लोग, तो ये देखो यहां पर ये नियो है, इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, आइसो का। टोटल 4 कार्बन लिए हैं तो 2 3 4, यहां पर Br डाल दिए, और इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, नॉर्मल का, 2 3 4, और यहां Br। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, ये वही पार्ट है। फिर यहां पर दिखाया है ऑर्थो और पारा के केस में कि अगर ऑर्थो और पारा को कंपेयर करें तो किनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसका, ऑर्थो और पारा में किसका ज्यादा होगा, पारा का, क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, वो क्लोजली पैक्ड होगा, इस वजह से। क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो यहां क्वेश्चन करा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। आप बताओ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ते हुए, तो पहले किसको लिखेंगे, जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो, या जिनका कम है वो, कम है वो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लें तो आइडिया लगेगा। ब्रोमोमीथेन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3Br। फिर है ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है, तो ब्रोमोफॉर्म का CHBr3। फिर है क्लोरोमीथेन CH3Cl, डाई ब्रोमोमीथेन यानी CH2Br2। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि जिनका कम होगा उसको पहले लिखेंगे। तो बताओ तो इसमें सबसे कम किसका होगा, CH3Cl। इससे ज्यादा किसका होगा, CH3Br। इससे ज्यादा किसका होगा, CH2Br2। और इनसे ज्यादा किसका होगा, CHBr3, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू बढ़ रहा है। इस वाले केस में देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, और यहां Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 3 ही कार्बन एटम, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और फिर है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, और Cl। तो ये दोनों में 3 कार्बन एटम है, तो दोनों आइसोमर्स हो गया, 3 कार्बन। और इसमें कितना कार्बन है, 4। बताओ सबसे कि सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरोब्यूटेन का। अब इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो जिनका कम होगा उसको पहले लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जिसका कम होगा उसको पहले लिखेंगे। तो बताओ पहले किसको लिखेंगे, यहां आ जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसके बाद बताओ 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसके बाद बताओ 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये इतना इसके प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी से था। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। आप थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।